हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर यानी कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो ये वाला जो वीडियो है ये इस चैप्टर का वन शॉट है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल से। और अभी जो मैं वन शॉट्स ला रही हूँ ये होगा मिड टर्म सीरीज स्पेशल। तो जो भी मैं वन शॉट लाऊंगी उसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं होने वाला है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो मैं सब ऐड करूँगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए आज का हमारा वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। पहले ये बात क्लियर कर लो कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का जो ऑथर है उनका नाम है खुशवंत सिंह। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है उससे आपको लग रहा होगा कि किसी लेडी का फ़ोटो के बारे में हम बात करेंगे, नहीं। पोर्ट्रेट यानी कि होता है फ़ोटो, बट इस चैप्टर में पोर्ट्रेट का मतलब कुछ और है। इस चैप्टर में एक लेडी का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में पोर्ट्रेट का मतलब है कि डिस्क्रिप्शन, एक लेडी का डिस्क्रिप्शन देंगे खुशवंत सिंह हमको। तो वो लेडी कौन है? वो लेडी है खुशवंत सिंह के ग्रैंडमदर। तो इस चैप्टर में बेसिकली खुशवंत सिंह अपने ग्रैंडमदर की डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो ऑथर है खुशवंत सिंह वो अपने ग्रैंडमदर के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो वो बोलते हैं वो अपने ग्रैंडमदर को पास्ट 20 ईयर्स से जानते हैं, और जब से वो अपने ग्रैंडमदर को जानते हैं तब से वो ओल्ड थी, रिंकल्ड थे उनके फेस में। और वो बोलते हैं कि लोग उनको बोला करते थे कि उनकी जो ग्रैंडमदर थी वो भी कभी यंग हुआ करती थी, कभी वो भी प्रीटी थी, और उनका भी एक हस्बैंड था। तो अभी खुशवंत सिंह थोड़ा सा अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं उनका जो ग्रैंडफादर था उसका पोर्ट्रेट यानी कि यहाँ पे फ़ोटो। तो पोर्ट्रेट जो था उनका मतलब कि फ़ोटो जो था वो मेंटल पीस पे हंग था, और मेंटल पीस जो था वो ड्राइंग रूम में था। मेंटल पीस यानी कि एक शेल्फ की तरह जगह, ठीक है। और उस फोटो में उन्होंने लूज फिटेड क्लॉथ्स पहने हुए थे, एक बड़ा सा टर्बन था उनके सिर में, टर्बन यानी कि पगड़ी। तो बड़ा सा टर्बन था और उनका लॉन्ग वाइट बियर्ड भी था। वाइट बियर्ड मतलब कि लंबा सफ़ेद दाढ़ी भी था, और जो दाढ़ी था वो उनके चेस्ट तक आ रहा था, ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि उनके ग्रैंडफादर को देख के लगता था कि उनका कभी वाइफ या फिर चिल्ड्रन हो ही नहीं सकता, उनका बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। तो वो बोलते हैं कि वो अपने ग्रैंडमदर को कभी यंग और प्रीटी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अभी खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उनकी जो ग्रैंडमदर थी वो उनको और उनके कजिन्स को अपनी बचपन की कहानी, बचपन की मेमोरीज सुनाया करती थी। वो बोलती थी कि वो बचपन में खेला भी करती थी, बट खुशवंत सिंह और उनके कजिन्स को ये जो स्टोरीज थी वो इलॉजिकल लगा करता था और डिसरेस्पेक्टफुल लगा करता था, क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर पाते थे अपने ग्रैंडमदर को एक बच्ची की तरह, और वो सोच नहीं सकते कि उनके ग्रैंडमदर भी कभी खेलते थे वो वाले गेम्स। और उनको हमेशा लगता था कि वो वाले स्टोरीज जो है वो मॉरल स्टोरीज है, ठीक है। अभी खुशवंत सिंह अपने ग्रैंडमदर की जो डिस्क्रिप्शन है वो हमको देंगे, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि उनकी जो ग्रैंडमदर थी वो शॉर्ट थी, फैट थी और स्लाइटली बेंट हुआ करती थी, और उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थे। और वो बोलते हैं कि जब से वो उनको देख रहे हैं मतलब कि पास्ट 20 ईयर्स से वो वैसे ही सेम है। और वो बोलते हैं कि उनकी जो ग्रैंडमदर है वो ब्यूटीफुल ज़रूर थी बट प्रीटी नहीं थी। अब ब्यूटीफुल और प्रीटी का अंतर क्या है? ब्यूटीफुल यानी कि इनर ब्यूटी, मतलब कि अंदर से उनका सोल बहुत ही ज़्यादा प्योर था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट उनका फेस अच्छा नहीं था। प्रीटी मतलब कि आउटर जो ब्यूटी होता है फेस वगैरह उससे वो खूबसूरत नहीं थी, बट उनका सोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर था, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि वो जो है उनकी ग्रैंडमदर वो घर पे जो है बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से चला करती थी, और वो हमेशा स्पॉटलेस वाइट साड़ी ही पहना करती थी, वाइट क्लॉथ से पहना करती थी, और एक हाथ में हमेशा उनका रोजरी हुआ करता था। रोजरी यानी कि माला जो लोग जपते हैं ना, तो उनके हाथ पे हमेशा रोजरी हुआ करता था, और एक हाथ उनके हमेशा कमर पे हुआ करती थी, और उससे वो सपोर्ट
नोट लिया करती थी और उनका जो हेयर है वो सिल्वर कलर का था और उनका हेयर हमेशा डिसऑर्गेनाइज रहता था। कभी वो अपने हेयर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके कॉम्ब करके नहीं रखती थी। अभी खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उनकी जो ग्रैंडमदर है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली प्रेयर किया करते थे, बट उनका जो प्रेयर होता था वो इनऑडिबल होता था, किसी को सुनाई नहीं देता था। फिर वो अपने ग्रैंडमदर को कंपेयर करते थे विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन से। जैसे कि विंटर में जो लैंडस्केप होता है माउंटेन में वो कैसे प्योर वाइट पीसफुल होता है, वैसे ही वो बोलते हैं कि उनको उनके ग्रैंडमदर को देख के लगता था कि वो भी बहुत ज़्यादा प्योर है, वाइट है और पीसफुल है। ठीक है, तो फिर खुशवंत सिंह बोलते हैं कि वो जो है वो विलेज में रहा करते थे और उनका और उनके दादी का बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। बट कुछ टाइम बाद उनके पेरेंट्स जो है सिटी में चले गए सेटल होने के लिए। तब वो और दादी अकेले थे विलेज में, वो लोग अकेले रहते थे। बट दादी हमेशा उनको सुबह उठाया करती थी, स्कूल में जाने के लिए रेडी किया करती थी और तब भी जब वो नहलाती थी और उनको ड्रेसअप करती थी तब भी वो अपना रिसाइट करती थी प्रेयर, ताकि उनको लगता था ये सब अगर वो करेगी तो खुशवंत सिंह को प्रेयर जो है मेमोराइज हो जाएगा। बट खुशवंत सिंह कभी भी मेमोराइज करने के लिए प्रेयर नहीं सुना करती थी, वो सुनते थे क्योंकि उनको दादी का वॉइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। फिर खुशवंत सिंह बोलते हैं कि दादी जो है उनके लिए एक वुडन स्लेट, फिर एक टाइनी अर्थन इंक पॉट और एक रेड पेन जो है रखते थे ताकि वो स्कूल में ले जा सके। फिर वो बोलते हैं कि वो सुबह में एक थिक सा स्टेल चपाटी खाते थे जिसमें बटर होता था और थोड़ा सा शुगर भी स्प्रेड होता था। अब स्टेल का मतलब क्या है? स्टेल का मतलब है कि बासी, ठीक है, एक रात पुराना। फिर वो बोलते हैं कि वो दोनों एक साथ वर्क करके मतलब कि चल के स्कूल के लिए जाते थे और तब जो दादी है वो स्टेल चपाटीस मतलब कि बासी चपाटीस विलेज डॉग के लिए भी कैरी करते थे। और फिर दादी जो है ग्रैंडमदर जो है उनके हमेशा स्कूल में क्यों जाती थी? क्योंकि उनके स्कूल के बाजू में ही उनका टेम्पल था जहाँ पे दादी बैठ के अपना जो है स्पिरिचुअल बुक्स जो है वो पढ़ा करती थी। और हमेशा डेली ऐसे ही दादी भी जाती थी और खुशवंत सिंह भी जाते थे। खुशवंत सिंह चले जाते थे स्कूल में और दादी जो है टेम्पल में बैठ के अपना प्रेयर जो है वो करते थे। ठीक है, तो अब जो है एक साइड में जो बच्चे हैं वो वारेंदा में बैठे रहते थे और दूसरे जो बच्चे होते थे वो अल्फ़ाबेटिक सॉन्ग गाया करते थे, प्रेयर्स किया करते थे। और जो दादी है वो टेंपल में बैठ के अपना जो स्पिरिचुअल्स है वो सब पढ़ा करती थी। और जब उन दोनों का ख़त्म हो जाता था वो एक साथ फिर से घर के लिए निकल जाते थे। और तब जो विलेज डॉग है उनको घर तक फॉलो करती थी। क्यों? क्योंकि उनको चपाटीस चाहिए होता था। और हमेशा जो विलेज डॉग है वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ फाइट किया करते थे, घुराया करते थे, क्योंकि उनको ज़्यादा चपाटीस चाहिए होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सिटी में जाकर सेटल हो जाते हैं तब उन्होंने खुशवंत सिंह और दादी को भी बुला लिया होता है सिटी में। और वही होता है उनका टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज एंड हिज ग्रैंडमदर्स फ्रेंडशिप। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब वो लोग जाते हैं सिटी में तब भी वो लोग सेम रूम शेयर किया करते थे। बट अभी दादी जो है और कंपनी नहीं दिया करती थी जब खुशवंत सिंह स्कूल में जाते थे। खुशवंत सिंह अकेले ही स्कूल में जाया करते थे क्योंकि खुशवंत सिंह एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए खुशवंत सिंह मोटर बस से स्कूल जाया करते थे और दादी उनके साथ नहीं जा पाती थी। तो अभी कुछ टाइम बाद क्या हुआ, साल बीतते गए और उनका जो इंटरेक्शन था वो भी कम होता गया। और कुछ टाइम बाद भी वो सेम खुशवंत सिंह को उठाया करती थी, रेडी किया करती थी। बट जब वो पूछती थी कि खुशवंत सिंह को कि उन्होंने स्कूल में क्या सीखा, क्या पढ़ा, तो वो उनको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी बोला करते थे, इंग्लिश वर्ड्स बोला करते थे, जो सुन के खुशवंत सिंह की दादी जो है वो दुखी हो जाती थी। उनको अच्छा नहीं लगता था ये सब, क्योंकि वो अभी उनको और ये सब के साथ हेल्प नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो अब क्या होता है,
क्योंकि खुशवंत सिंह के अभी नए वाले स्कूल में, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में गॉड के बारे में, रिलीजियस के बारे में कोई सीख नहीं दिया जाता था, इसलिए खुशवंत सिंह के दादी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनसे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती थी। उन्होंने ये सब एजुकेशन को कभी अप्रूव नहीं किया, ठीक है, अप्रूवल नहीं दिया। और एक दिन खुशवंत सिंह आते हैं और उनको बोलते हैं, मतलब कि दादी को बोलते हैं कि उनके स्कूल में अभी म्यूज़िक लेसन्स भी दिए जाएंगे। तो ये सुन के दादी जो है और भी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई, क्योंकि दादी को लगता था कि म्यूज़िक जो है ये इनडिकेंट है, ये जो है बेगर्स का, मतलब कि एक बोल सकते हो बेगर्स लोग गाते हैं और ये डिसेंट फैमिली को बिलोंग नहीं करता, इसलिए दादी को ये सब पसंद नहीं था। बट दादी ने उनको रोका नहीं, बल्कि उन्होंने खुशवंत सिंह से बात करना ही अभी बंद कर दिया था, ठीक है। तब क्या हुआ, जैसे ही खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में चले गए, उनको अपना खुद का रूम भी मिल गया, उनको एक सेपरेट सा रूम मिल गया होता है। और वहीं पे खुशवंत सिंह और दादी का जो कॉमन लिंक था वो भी ख़त्म हो गया था, ठीक है। उनका फ्रेंडशिप का वही एंड था। अभी जो है दादी और भी ज़्यादा प्राइवेट हो गई। उनका जो ज़्यादातर टाइम था वो अपने स्पिन करती थी व्हील, मतलब कि वो अपना पूरा दिन जो है स्पिनिंग व्हील में ही ख़त्म कर देती थी। और फ्रॉम सनराइज़ टू सनसेट वो क्या करती थी, वो चुपचाप साइलेंटली बैठी रहती थी और अपना जो प्रेयर है वो रिसाइट किया करती थी। तो अभी एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि खुशवंत सिंह से तो अभी दादी बात नहीं करती थी ज़्यादा, तो उनका जो कॉमन लिंक है वो भी टूट गया। तो दादी जो है वो हमेशा पूरा टाइम क्या करती थी, तो एक लिखोगे आप स्पिनिंग व्हील, दूसरा लिखोगे रिसाइट हर प्रेयर, और तीसरा जो है वो लिखोगे फीडिंग स्पैरोस, ठीक है। अभी देखना कि स्पैरोस को भी वो फीड करती है, ठीक है। तो एक दिन आफ्टरनून में क्या हुआ, जो दादी है वो स्पैरोस को भी फीड करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अभी वो सिटी में चली गई थी और उनको जो है डॉग्स नहीं मिलते थे ज़्यादा, इसलिए वो अपने कोर्टयार्ड में स्पैरोस को फीड किया करती थी। वो जो है ब्रेड को तोड़ के उनको दिया करती थी और 100 ऑफ बर्ड्स, मतलब कि स्पैरोस जो है एक साथ आके खाते थे। कुछ जो है उनके पास बैठा करती थी, कुछ उनके लेग में बैठा करती थी, पैर पे, कुछ उनके शोल्डर में भी बैठते थे और कुछ उनके सिर में भी बैठ जाते थे। बट कभी भी दादी ने उनको भगाया नहीं, वो हमेशा स्माइल किया करती थी। और अकॉर्डिंग टू खुशवंत सिंह वही दादी का हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर था, ठीक है। याद रखना कि दादी का हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर क्या था, स्पैरोस को फीड करना, ठीक है। क्या होता है, जो ऑथर है खुशवंत सिंह वो सोचते हैं कि वो एब्रॉयड जाएंगे, मतलब कि बाहर जाएंगे अपने पढ़ाई के लिए। तो वो जाते हैं बाहर कितने साल के लिए, 5 साल के लिए वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उनको लग रहा होता कि ये दादी को वो लास्ट देखेंगे, वो और दादी को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि दादी का डेथ हो जाएगा। तो जब वो जाते हैं 5 साल बाहर, तब दादी जो है उनको स्टेशन में छोड़ने को आती है। तब दादी ने उनको टाइटली हग किया और उनके फोरहेड पे किस किया। तब खुशवंत सिंह को लगा कि ये दादी के साथ उनका लास्ट जो है फिज़िकल जो होता है ना टच होगा, ठीक है। बट उनको लगा था दादी रो वो देगी, दादी बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाएगी, बट दादी थोड़ा भी सेंटिमेंटल नहीं थी। और जब खुशवंत सिंह 5 साल बाद फिर से आए वापस, तब भी दादी सेम उनको स्टेशन में फिर से लेने आई और दादी बिल्कुल भी बदली नहीं थी, पूरा सेम ही था, ठीक है। और फिर से उन्होंने खुशवंत सिंह को अपने बाहों में लिया, मतलब कि हक किया उनको, और फिर से वो चली गई अपना प्रेयर को पढ़ने, मतलब कि अपना प्रेयर रिसाइट करने। तो खुशवंत सिंह को लगा था कि जब वो आएंगे तो दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और दादी का हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर उनके साथ होगा। बट वो गलत थे, उनका तब भी हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर स्पैरोस के साथ ही था, ठीक है।
तो एक इवनिंग में मतलब कि जिस दिन खुशवंत सिंह आए उनके दादी का जो है डेली रूटीन में एक बदलाव आया। उन्होंने क्या किया, अपना डेली रूटीन को फॉलो नहीं किया, यानी कि उनका प्रेयर जो है उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने आस पड़ोस के नाइबर्स जो है मतलब कि औरत जो है उनको इकट्ठा किया और एक पुराना सा ड्रम लिया और उन्होंने गाना गाना स्टार्ट कर दिया। और कौन सा गाना गा रहे थे, किसके लिए गा रहे थे? होम कमिंग वॉरियर्स के लिए, याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। वो होम कमिंग वॉरियर्स के लिए गाना गा रहे थे और वो जैसे कि बुढ़ी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा एज था उनका, तो उनका जो हाथ था वो बहुत ही ज़्यादा शेक हो रहा था, जो चमड़ी थी उनका वो नीचे लटक रहा था जब वो ड्रम बजा रहे थे। और जो लोग हैं उनके घर के फैमिली मेम्बर्स बहुत ही ज़्यादा उनको रोक रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर ऐसे ही वो बजाती रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम से बजा रही थी, वो रुक ही नहीं रही थी, तो उनको लगा था अगर वो ऐसे ही बजाती रही तो वो इल पड़ जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगी। तो वैसा ही हुआ। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, वो बीमार पड़ गई। बट डॉक्टर आके देखने के बाद वो बोले कि उनको माइल्ड फीवर हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू दादी जो है उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मेरे को माइल्ड फीवर नहीं हुआ है, ये मेरा कुछ लास्ट घंटे बाकी है, मैं और नहीं रहूँगी, मेरा जो मौत है वो सामने आ चुका है, तो मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। वैसे ही मैंने लास्ट जो मतलब कि कल वाले दिन प्रेयर नहीं किया है, मुझे प्रेयर करना है, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो उन लोगों ने मतलब कि उनके फैमिली मेम्बर्स ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे मत बोलो आप। बट दादी ने नहीं माना और वो जो है बेड में चली गई, अपना जो रोज़री है वो सब लेके। बट सडनली क्या हुआ, उनका जो रोज़री है वो नीचे गिर गया और उनका फिंगर जो है वो लाइफलेस बन गया, मतलब कि उनका डेथ हो गया था। उनका फेस जो है वो पूरा पेल हो गया था, पीला पड़ गया था, यानी कि उनका डेथ हो गया था। तो अब क्या होता है, उनका बॉडी जो है, जैसे कि अगर किसी का डेथ होता है तो घर में नहीं रखा जाता है, बाहर रखा जाता है, तो कोर्ट यार्ड में उनका बॉडी जो है लेके रखा गया था और उनके बॉडी के ऊपर एक रेड कलर का क्लॉथ भी रख दिया गया था। और तब जो है जब सब लोग रो रहे थे और ये सब कर रहे थे ना, तब थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो आके दादी के बगल में बैठ गए। और तब उनके घर वालों को लगा कि वो लोग जो है ब्रेड खाने आए हैं। तब जो है नरेटर की मम्मी ने भी उनको ब्रेड, कुछ क्रम्बल्स दिए ब्रेड के, फिर भी उन्होंने उनकी और ध्यान भी नहीं दिया, ना ही खाया, उन्होंने देखा भी नहीं, वो बस दादी को देखी। और जब दादी का बॉडी ले जाया जा रहा था तब जो स्पैरोज थे वो भी उठ के चले गए। तो उससे लग रहा था कि वो लोग भी शौक मनाने आए थे। जो बर्ड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गए थे दादी के मौत से। तो क्या हुआ, नेक्स्ट दिन जो स्वीपर्स आए उन्होंने ब्रेड्स के क्रम्बल्स को जो है वो उन्होंने ही रिमूव करके ले गए, यानी कि जो बर्ड्स थे उन्होंने एक बार भी देखा भी नहीं था, कुछ भी खाया भी नहीं था। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एंड मैं आपको गारंटी में लिख के दे सकती हूँ कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं छूटा है, वन शॉट हुआ तो क्या हुआ। तो हाँ जी, इसी के साथ ख़त्म होता है आज का आपका वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा आज का वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।